हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाऊँगी क्लास 7th का सिविक्स का टॉपिक रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। और ये टॉपिक हेल्थ पे फोकस करता है। और जो राइट टू हेल्थ है वो हमारा फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। लेकिन रियलिटी में अगर हम बात करेंगे, रियलिटी में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वैसी अवेलेबल नहीं होती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ सेक्टर में। तो डेमोक्रेसी बोलती है कि गवर्नमेंट को लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। और ये वेलफेयर जो है वो बहुत फॉर्म में हो सकता है, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, ये सब प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का ही काम है। तो अब हम हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ का मतलब क्या हुआ? सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलेंगे, हेल्थ का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इलनेस और इंजरी। तो ये हेल्थ का मतलब है। लेकिन रिसेंटली इसका डेफिनेशन चेंज हुआ है, फिटनेस से वेलनेस में चेंज हुआ है। किसके अंडर? आयुष मिशन के अंडर चेंज हुआ है इसका डेफिनेशन। हेल्थ में हम बोलते हैं कि फ्री फ्रॉम डिजीज़ होना चाहिए, एडुकेट फूड प्रोवाइड करना अवेलेबल होना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो ये हेल्थ के अंडर आ गया। तो अब हम बात करेंगे इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी है। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया में लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हैं। और अब इंडिया मेडिकल टूरिज़्म को भी प्रमोट कर रहा है। तो ये मेडिकल टूरिज़्म क्या होता है? तो टूरिज़्म का अगर हम बोलेंगे, टूरिज़्म हुआ लोगों का मूवमेंट होता है किसी भी रीज़न या एक्टिविटी की वजह से। रीज़न लेजर हो सकता है या रिक्रिएशन हो सकता है या फैमिली या फ्रेंड्स से मिलना हो सकता है। और एक और रीज़न इसमें आया मेडिकल रीज़न। तो मेडिकल रीज़न में होते हैं दो पॉइंट्स, मतलब किस वजह से मेडिकल रीज़न दो तरीके से होता है। पहला हुआ एक्सपेंसिव मेडिकल सेटअप। इसमें जैसे किसी कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ से दूसरी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे वो मेडिकल एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकें। तो दूसरा रीज़न हुआ कुछ कंट्रीज़ में सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती हैं। तो जो लोग लेस डेवलप्ड नेशन से होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो वो वहाँ से मूव करते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी। तो ये दोनों रीज़न जो है मेडिकल टूरिज़्म को सपोर्ट करता है। तो अब अगर हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, तो ये थर्ड लार्जेस्ट है वॉल्यूम में और 14th लार्जेस्ट है वैल्यू में। तो ये सब हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के इंडिया में। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, मतलब जैसे कुछ इश्यूज जो है जो इंडिया को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हेल्थ सेक्टर में फेस करना पड़ता है, वो क्या है? इंडिया में हाई नंबर ऑफ़ कम्युनिकेबल डिजीज़ के केसेस हैं, माल न्यूट्रिशन के भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। टीबी जो है वो इंडिया में लार्जेस्ट किलर माना जाता है। और रूरल एरियाज़ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं हैं। तो अब हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की। जब हम बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम की, तो सोसाइटी में दो तरीके के सिस्टम चलते हैं। पहला हुआ पब्लिक हेल्थ केयर और दूसरा हुआ प्राइवेट हेल्थ केयर। तो हम बात करेंगे पहले पब्लिक हेल्थ केयर की। तो पब्लिक हेल्थ केयर क्या होता है? ये वो होता है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। तो इसमें कंट्री के हर कोने, मतलब इसका मतलब ये है गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करती है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कंट्री के हर कोने में पहुंचता है, इवन कि छोटे से छोटे गांव में भी पहुंचता है। और जब एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है क्योंकि ये चीपर होता है, जिस वजह से जो भी गरीब लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस को, तो वो भी इसमें अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन इश्यूज़ भी कुछ बन गए हैं इसमें कि जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलती है इसमें, उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो मिशन इंद्रधनुष के अंडर गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है। नेशनल इंश्योरेंस एक सेकेंड
नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, जिसमें वो फ्री ड्रग और डायग्नोस्टिक्स प्रोवाइड करती है और उसमें इंश्योरेंस कवरेज भी देती है। फिर और ये सर्विसेज अफोर्डेबल है और चीपर भी है। तो जैसे मैंने बोला ये सर्विसेज अफोर्डेबल हो और चीपर है, तो इस वजह से ओपीडी जो है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे पेशेंट्स का पहले चेकअप होता है, फिर वहाँ से आगे जाके पता लगता उनको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लोगों को लाइन में रहना पड़ता है। और ये सर्विसेज रूरल और अर्बन एरियाज़ में अवेलेबल है। तो ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, तो ठीक है, ये रूरल और अर्बन एरियाज़ में अवेलेबल है। तो ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चलता कैसे हैं? तो गवर्नमेंट तो चलाती है, तो हमें पता है, लेकिन गवर्नमेंट कैसे चलाती है? तो गवर्नमेंट जो लोग टैक्स पे करते हैं, तो वहाँ से जो पैसा आता है, तो गवर्नमेंट उसी से लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोकना है, ये गवर्नमेंट ये भी काम करती है। राइट टू लाइफ जो है वो इसको सेफगार्ड करना है। और यूनिसेफ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 22 मिलियन चिल्ड्रन हर साल प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन से मर जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।